नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आ सके और एक किसी कानून की आपको जानकारी हो सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पति पत्नी का जो डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट में पत्नी आप पर कहीं कुछ झूठे आरोप लगाती है, जिसके वजह से आप और आपका परिवार यानी कि पति और पति का परिवार, फैमिली पूरा डिस्टर्ब हो जाती है और समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे समय पर आपको ज़रूरी है कि उस बात का, यानी कि जो आप पर झूठे उसने केस किए हैं, या हो सकता है वो सेक्शन 498A हो, 354 का हो, या फिर दहेज मांगने का हो, ऐसे कई सारे जो झूठे अपराध हैं, जो झूठे आपको एलिगेशन लगाकर आपको फंसाया गया है, वैसे ही उन केसेस का, सभी का एक मुंहतोड़ जवाब आप किस तरीके से दे सकते हैं जो पत्नी आपके खिलाफ ऐसे झूठे अपराध या गलत आपके ऊपर मुकदमे कर रही है, उसके लिए। ऐसे समय पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जिससे कि आप और आपका परिवार भी सेफ होता है, सुरक्षित होता है, और उसको इस गलती का एहसास भी हो जाए कि हाँ, मैंने किसी को झूठा फंसाया, तो आप भी, मैं भी उसको मैं भी उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भर रही हूँ। तो ऐसा आपको करना है, और जब आप करेंगे तो ज़रूरी है कि जैसे को तैसा करने में आप देर ना करें, क्योंकि उसने आप पर झूठे मुकदमा करने का जब उसने निर्णय ले लिया, यानी कि कर ही दिया, या फिर तो आप भी उससे पीछे ना हटें। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि आप ऐसे समय पर क्या करना चाहिए और किस तरीके की आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको सबक भी सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी और जानकारी पहुँच सके और भी लोग इस चीज़ से जागरूक हो सकें और अवेयर हो सकें। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या देखा गया है कि आपके पास, मतलब कोई भी पति पत्नी आपस में झगड़ा होता है, या पारिवारिक चीज़ें कैसे, क्या, कहाँ होता है, किस तरीके से होता है झगड़ा, वो सब झगड़ा मतलब एक जब थाने तक जाता है, कोर्ट तक जाता है, तो फिर बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं। तो वहाँ पर थाने में जाकर अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई केस सेक्शन 498A, 323 और 3/4 DP एक्ट में अगर किसी प्रकार से आपको फंसा दिया है, या फिर फंसाने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ पर दोनों जगह पर पति को सतर्क हो जाना चाहिए। और उन सब चीज़ों का जो इंसान आपको नहीं बकस रहा, तो आप क्यों उसको बक्सेंगे। तो आप उसके लिए उस पर, जैसे ही आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराती है, तो सबसे पहले जो लड़की है वो ये लिखाती है कि मेरे पापा ने, मेरे पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया और शादी कराई, और उसके खुश नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने और मुझ पर दहेज मांगना और मुझे प्रताड़ित करना, घर से बाहर निकाल दिया, इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो आप भी उस पर सेक्शन 379 यानी कि 379 IPC के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कराएं, या फिर हो सकता है 380 में भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपके लिए। ये होता है चोरी, घर में घुसकर चोरी, यानी कि जब वो आपकी पत्नी आपके घर से गई है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामान आपका भी लेके गई होगी। हो सकता है कि वो गहने हो सकता है आपने कोई उसको नकदी दी हो, पैसा दिया हो, वो लेके गई हो सकता है और भी घर का सामान चीज़ें हैं, वो चीज़ें लेके गई हो। तो कोई भी हो, मतलब कोई भी सामान, पहली बात तो ये है कि आप, ऐसा कोई पत्नी नहीं है जो घर से नहीं जाती हो पैसे लेकर या जेवरात लेकर। तो यहाँ पर मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ महिलाओं के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने आज के समय में इस चीज़ को धंधा बना दिया है, और इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लोग, मतलब महिलाएं जो है वो सीधे कोर्ट को अप्रोच करती हैं, और थाने कोर्ट कचहरी में, और फिर उसके बाद पूरा परिवार तहस नहस कर देती हैं। तो ऐसे समय पर आपको भी ज़रूरी है कि आप भी उस पर कोई ना कोई केस दर्ज कराएं, यानी कि आप भी उस चीज़ के लिए, कि जब आप पर केस किया है तो आप भी उसके अगेंस्ट केस करें, और ये एलिगेशन लगाएं उस पर कि मेरे घर में ये, और इसका परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले, और लड़की मतलब जो पत्नी है आपकी, वो, और जो भी आप उसके परिवार में हो, और जो सबसे ज़्यादा तेज़ तर्राक बन रहा हो, जो जिसने पूरा आपका घर बिगाड़ दिया हो, उसका ज़रूर नाम सबसे पहले दें कि इसने सबसे ज़्यादा घर में चोरी करी है, लूट करी है। तो आप उस तरह की चीज़ें भी आप उस चीज़ के लिए बता सकते हैं। तो ऐसे समय पर आप, ज़रूरी है कि आप उसके लिए ये केस रजिस्टर कराएं और बताएं, क्योंकि आपका हो सकता है ये घटना आपके साथ में सही हुई हो, क्योंकि घटना घटित हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो, जिस वजह से झगड़ा हुआ है, जिस पर डिस्प्यूट हुआ है। तो आप भी उस पर एक केस रजिस्टर कराएं सेक्शन 380 में या फिर 379 में, जो आप लिखवाएंगे, जिस तरह की घटना लिखवाएंगे, घर में घुस के चोरी करी है, यानी कि उन्होंने
मतलब ड्वेलिंग हाउस, मतलब कि घर में घुस कर चोरी करना होता है 380 IPC, और अगर वैसे ही किया है बाहर से किसी से किया तो 379 तो की जाती है। उसके साथ साथ में इनके जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब एक मशवरा होकर आए, इसके लिए सेक्शन 120B एक मशवरा होकर आए और एक साथ आए, यानी कि 34 IPC। तो 120B 34 IPC और 379 यानी कि या फिर 380 के साथ में जो केस रजिस्टर होगा इनकी जो लड़की है उसके परिवार जनों पर, तो इसको भी समझ में आएगा कि हाँ मेरे से भी गलती हुई है और मैंने भी कुछ गलत किया, इसलिए मेरे पास केस आया। तो पूरे परिवार को आप इस केस में फांस सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, और आप भी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से होंगे। कब तक आप सहन करेंगे, कब तक झेलेंगे ये अत्याचार और ये टॉर्चरनेस? आप भी आगे बढ़िए और आप भी केस करेंगे तभी बचेंगे। अगर आप नहीं करेंगे और सहते ही रहेंगे, झेलते रहेंगे, तो झेलते रहिए, सहते रहिए, आप पर अत्याचार होता रहेगा। तो ऐसा अब समय है, क्योंकि कोर्ट भी ये चीज़ मानता है कि बहुत महिलाएं जो हैं वो झूठा केस करती हैं। सेक्शन 498 का सबसे ज़्यादा झूठा केस आज के टाइम में कोर्ट में मिलेगा आपको। लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, सब बस दहेज मांग लिया आपसे, मारपीट करी, घर से बाहर निकाल दिया। ये चीज़ें कॉमन एलिगेशन हैं जो कि लगाए जाते हैं एक पति पर और पति के परिवार वालों पर, चाहे वो माता हो, पिता हो, बहन हो उसकी, ठीक है, घर में परिवार में कोई भी हो, किसी का भी अननोन व्यक्ति का भी नाम उसमें लिखा दिया जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप भी एक उस पर केस करें और बताएं आप बीती अपनी सच्चाई कि हाँ मेरे साथ में भी ऐसी तरीके की हुई है और घर में से आपके लेकर गया है। तो आपको भी एक केस आपके बनता है कि आप उसके ऊपर इस तरीके से उसको बता सकते हैं कि मेरे साथ में ये किया, तो मेरी भी घटना बनती है, उस पर भी FIR दर्ज हो। और जब FIR दर्ज होगी तो वो लोग अरेस्टिंग होगी तो परेशान होंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, उसको भी समझ में आएगा कि हाँ मैंने किसी को परेशान किया तो मुझे भी कोई ना कोई है। तो बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों से जागरूक रहें। और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पति पत्नी है, शादी अगर हो गई है आपकी एक दूसरे, तो बेहतर है कि दोनों मिलजुल कर रहें, साथ में रहें। थोड़ा आप सहन करें, थोड़ा पत्नी सहन करे, दोनों ही सहन करें। लेकिन जब पानी सर से ऊपर उतर जाता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आपको ज़रूरी है कि आप इसके अगेंस्ट एक्शन लें और अपने परिवार को भी बचाएं, क्योंकि ज़रूरी है कि अपनी परिवार की भी सेफ्टी है। और आप जो जिन मुकदमों को आप फेस करने वाले हैं, यानी कि भविष्य में आप हो सकता है किसी प्रकार से आप, क्योंकि जब सेक्शन 490 आता है तो फिर DV मेंटेनेंस जैसे भी आपके पास आ जाते हैं, तो वो भी आपको झेलने हैं। तो बेहतर है कि आप क्यों ना पहले आप अपने आप को भी बचाएं और सेव करें। और भी मैं आगे FC वीडियो लेकर आऊँगा, और आपको अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उस पर आपको वीडियो बना सकें और आपके लिए बता सकें। और बाकी बहरहाल इस जो सामने नंबर दिया हुआ है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं हम पे, हमारी लीगल एडवाइस लेने के लिए अगर आप चाहते हैं तो। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आगे भी ये जानकारी पहुँच सके। और बहुत सारे पति हैं जो बेचारे प्रताड़ित हो रहे हैं बेवजह, तो ज़रूरी है कि उनको भी इन सब चीज़ों से बचाया जाए, और ये जानकारी उन तक पहुँचेगी तो डेफिनेटली वो भी अपने आप को सेव करेंगे और ये जो अत्याचार हो रहा है उस चीज़ से कहीं ना कहीं बच सकेंगे। तो बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।